everyone and welcome back to my channel. I hope you all are good at your homes. हम जा रहे हैं थोड़ा सा आउटिंग के लिए, लेकिन साल की है शुरुआत तो कहीं और घूमने की बजाय हमने सोचा है कि थोड़ा भगवान का नाम ले लिया जाए। साल की शुरुआत है, पूरा साल अच्छा निकले, छोटे बच्चे की सेहत बहुत अच्छी रही। तो हम अब जा रहे हैं पोंटा साहिब मत्था टेकने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से अवेटेड था। जब से मीशू हुआ है तब से हम सोच रहे थे वहाँ जाने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो टाइम हमें नहीं मिला। वो मुझे टाइम मिला है आज, क्योंकि बॉय की भी छुट्टी है और पीहू भी आज घर पर है, उसका भी विंटर वेकेशन हो गया है शुरू। तो इसलिए हम अब जा रहे हैं पोंटा साहिब मत्था टेकने के लिए। प्लस मीशू की आ रही है टीथ, तो इसलिए हमने सोचा कि बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो रही हैं, तो इसलिए हम जा रहे हैं पोंटा साहिब। मैं रास्ता दिखाती हूँ आपको कैसा कवर करते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत कुछ अब चेंज हो गया होगा। हम जब पहले गए थे तो बहुत सुंदर रास्ता था। तो चलते हैं पोंटा साहिब और मत्था टेकते हैं उधर चल के। चलिए मेरे साथ चलते हैं। अब घर से निकलने के बाद हम चल पड़े थे नाना नानी जी के पास, क्योंकि उनको भी पिक करना जरूरी था। साल की शुरुआत है तो हमने सोचा हम जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए, तो क्यों ना उनको भी लेके जाएं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे साथ बच्चों को टेक केयर करते हैं। तो इसलिए हमने उनको भी पिक कर लिया था। अब चल पड़े हैं हम हाईवे की तरफ, और हाईवे से हम ले लेंगे अब छोटा सा राइट टर्न, क्योंकि राइट टर्न का रास्ता भी जाता है रादौर से होते हुए पोंटा साहिब। और अगर आप चाहें तो आप साहा से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप वाया साहा आते हैं तो वहां से आता है टोल, और अगर हम जाते हैं रादौर की तरफ से तो वहां से नो टोल रनवे है। तो हम अब चल पड़े थे और बात करते करते हम पहुंच गए थे रादौर। दिस इज द मोस्ट फेमस बिल्डिंग ऑफ रादौर, दैट इज JMIT इंस्टीट्यूट, और बैक साइड में है इसके JMIETI। सो दिस वॉज द इंस्टीट्यूट ऑफ JMIT रादौर। हम इसकी फ्रंट गेट से ही निकले थे, क्योंकि ये वाला इंस्टीट्यूट हाईवे पर ही है। जो लोग इस रास्ते पर आते रहते हैं उनको पता होगा कि ये सिंगल वे रन है, तो यहाँ पे ना तो गाड़ी आपकी ज्यादा तेज चलेगी और ना ही आप बहुत अच्छे तरीके से टेक ओवर कर पाएंगे। तो हमारे पास काफी अच्छा लंबा रन हो गया था ट्रैवल करने के लिए। तो इसी बीच मैंने रिकॉर्ड किया था पीहू की एक्टिविटी विद द कैमरा। एज यू कैन सी दैट शी इज द ओनली वन हु इज रियली एंजॉयिंग माय कैमरा। नाना जी उसको कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शी वॉज क्वाइट बिजी इन टीजिंग द कैमरा। वो मेरे साथ स्माइल भी कर रही थी, थोड़ा सा खेल भी रही थी और अपना मोमेंट एंजॉय भी कर रही थी, विच इज रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि थोड़ा सा लंबा रन था और बच्चों का एंजॉय करना इज रियली इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अ बिट लॉन्ग। सो दिस वॉज द रूट, जो कि मैं आपको पहले बता रही थी कि सारा रास्ते की ब्यूटी अब खत्म हो चुकी है। यहाँ पे कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कुछ 4 लेन वेच है, कुछ फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। तो जितनी भी ब्यूटिफिकेशन थी सारे रास्ते की चिचरौली साइड की, सारी खत्म हो चुकी है। और अब हम यहाँ से सारा रास्ता कवर करते हुए आ गए थे ग्लेशियर जंगल के अंदर। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ मॉन्कीज की फैमिली बहुत सारी है। यहाँ पे इतने सारे मॉन्की थे, जो कि 2 मॉन्की इंडिविजुअल मेरे पास भी हैं, लेकिन उसके अलावा भी पूरे रास्ते में बहुत सारे मॉन्की थे। रास्ता थोड़ा सा यहाँ भी खराब था, तो कार इतनी कोई खास अच्छी नहीं चली। 50-60 की रेट पे चल रही थी कार। कवर करके हम पहुंच गए थे गुरुद्वारे, और गुरुद्वारे की ये है बैक साइड। कार पार्क करने के बाद अब हम चल पड़े हैं मेन गेट से अंदर की तरफ। यहाँ पे गुरुद्वारे में सबको पता होगा कि सर पे पटका बांधना इज रियली मैंडेटरी। वो छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, सबके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे नाना जी ने पीहू को और खुद के लिए फ्रेश पटका ले लिया था। बाहर मार्केट है बहुत अच्छी, आप चाहें तो वहां से भी ले सकते हैं, या फिर हर गुरुद्वारे में एक पटका सेट होता है, आप वहां से भी ले सकते हैं। अब यहाँ से हाथ धो करके और थोड़े से अपने फीट वॉश करके हम चल पड़े थे गुरुद्वारे के अंदर। मीशू यहाँ पे थोड़ा सा लेजी है, क्योंकि छोटा बेबी है, बहुत ज्यादा थका हुआ था और थोड़ी सी शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि वो टीथिंग एज में है, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। अब चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर, और मैं आपको थोड़ी सी अरदास करने के बाद आपसे मिलती हूँ। Isten
बच्चों के लिए और अपने लिए और बिंगू जी के लिए अरदास करने के बाद और रब का नाम बहुत अच्छे से लेने के बाद इतनी शांति मिली मन को। लेकिन भगवान का प्रसाद लेना बनता था, जो कि मुझे इंडिविजुअली बहुत पसंद है, गुरुद्वारे का हलवा, और बिंगू जी को भी काफ़ी पसंद है। तो हमने सोचा हम अपना इंडिविजुअल हलवा लेंगे और नाना नानी ने भी अपना इंडिविजुअल लिया था। पीहू के लिए भी मैंने स्पेशल हलवा लिया था। आई एम नॉट श्योर वो खाती है या नहीं, लेकिन नाना जी के साथ उसकी मस्ती आप देख ही सकते हो। शी इज़ जस्ट टू अनदर लेवल विद नाना जी, क्योंकि उसकी मस्ती करते हुए ना तो नाना जी उसको रोकते हैं, ना ही उसको कुछ हडल अप होता है। तो वो पूरी मस्ती के साथ उनके साथ खेल रही थी, थोड़ा सा टैंट्रम भी कर रही थी। नाउ यू कैन सी कि अपना टैंट्रम बंडल लेने के बाद भी उसको हलवा खाना था और उसने फिनिश कर लिया था। अब यहाँ पे मीशू इज लुकिंग अ बिट लेजी एंड टायर्ड, क्योंकि उसकी टीथिंग एज है तो वो उसको इतना अच्छा नहीं लग रहा था। एज यू कैन सी उसका फेस भी थोड़ा सा स्वेल्ड है, बट एनी हाउ बच्चे ने मत्था टेक लिया, विच इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर बोथ ऑफ अस, क्योंकि उसने ज्यादा परेशान भी नहीं किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पीहू की मस्ती कितनी अच्छी चल रही है। ये जितनी डेकोरेशन या जितना वेल सेटल्ड आप गुरुद्वारा देख रहे हैं, जब हम लास्ट टाइम आए थे तो ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन था, और अब जब हम गए थे तो ये सारा बन गया था, विच इज़ रियली लुकिंग नाइस। अब इसी न्यू डेकोरेशन के साथ और बच्चों के साथ अरदास करने के बाद आज के विजिट को यहीं करते हैं फिनिश। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो. Do like, share and subscribe my channel. I'll see you in the next video with some another energy. Till then, take care. Bye bye.